गैप नहीं। देखिए आज हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, साधारण ब्याज की और सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सबसे पहले एक शब्द है इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज का मतलब सीधा समझिए कि यदि आप 100 रुपया किसी से लिए और उस 100 रुपया का कहा कि आप हमको रिटर्न करना, और रिटर्न करने समय आप उसको 110 रुपया वापस किए, क्या हुआ? 100 रुपया आप उससे लिए और रिटर्न किए कितना? 110 रुपया। तो जो अमाउंट एक्स्ट्रा उसको पेड किए उसी अमाउंट को कहते हैं ब्याज। यानी कि अगर हम यहां पर बात कर ले इंट्रेंस की, तो यहां पर इंट्रेंस कितना हो गया? 10 रुपया। अरे हम उससे लिए कितना थे? 100 रुपया। उसको वापस कितना किए? 110 रुपया। तो ये 10 रुपया जो फालतू दिए वही हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। वो हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। मतलब किसी मूलधन पर अगर हम पैसा बढ़ाकर किसी को वापस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता? ब्याज कहलाता। वो हमारा क्या कहलाता? ब्याज कहलाता। अब बताइए, अब समझिएगा बात को कि इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले होता एक मूलधन। मूलधन जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। मतलब जो पैसा आप किसी से लेते हैं, जो अमाउंट किसी से लेते हैं, वो आपका प्रिंसिपल हो गया। वो आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं मूलधन, जिसको हम लोग पी के द्वारा सूचित कहते हैं। दूसरी बात होता है जिसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। इसको ए के द्वारा सूचित किया जाता है और इसे हम लोग कहते हैं अमाउंट। और दूसरा होता है ब्याज। ब्याज जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रेंस। जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रेंस। और देखिए, जब भी आप किसी से पैसा लीजिएगा या किसी को पैसा दीजिएगा तो वो अब क्या होगा? वही ना, आपका जो लिए वो प्रिंसिपल और जो वापस किए वो अमाउंट, और जितना वापस किए तो वो इंटरेस्ट। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों में एक रिलेशन होता है। बड़ा कौन होगा? प्रिंसिपल की बड़ा अमाउंट? प्रिंसिपल हमेशा छोटा होगा। अब तुम पैसा लिया 500 रुपया, वापस करेगा ज्यादा, ब्याज के साथ वापस कर रहा, ब्याज के साथ वापस कर रहा। तो ब्याज के साथ आप वापस कर रहे हैं तो वही ना हो गया इंट्रेंस, वही ना हुआ ब्याज। यानी कि अगर किसी भी स्थिति में देखे तो प्रिंसिपल आपका छोटा होगा और अमाउंट बड़ा होगा। प्रिंसिपल आपका छोटा होगा और अमाउंट आपका बड़ा होगा, क्योंकि अमाउंट के अंदर आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है। मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जुड़ता है तब बनता है अमाउंट, तब बनता है। यानी कि अगर हम बात करें तो अमाउंट इक्वल टू लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इसी आधार पर अगर हम बात कर लें तो अमाउंट बराबर एक और फॉर्मूला हो सकता है। बड़ा कौन? अमाउंट के प्रिंसिपल, सॉरी, इंटरेस्ट बराबर यहां से हम कर सकते हैं, इंटरेस्ट बराबर यहां से कर सकते हैं। अब बताओ, बड़ा प्रिंसिपल की बड़ा अमाउंट? अमाउंट बड़ा। अब बोले थे हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना, तो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? ब्याज। आपका क्या मिलेगा? ब्याज। क्लियर? समझे? यहां से आपका ब्याज बराबर क्या हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस अमाउंट क्या है? जो पैसा आप किसी को वापस किए। और प्रिंसिपल क्या है? जो पैसा आप किसी से कर्ज के रूप में लिए, चाहे वो आप किसी बैंक से लें या किसी दोस्त से लें, किसी मित्र से लें। समझे बात को? अमाउंट और प्रिंसिपल क्लियर हुआ। और इन दोनों का जो अंतर होता है वही आपका होता है ब्याज। अमाउंट और प्रिंसिपल का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। आई होप क्लियर? यहां तक समझ गए सब लोग? चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल
इंट्रेंस। सिंपल इंट्रेंस का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, P गुने R गुने T अपॉन 100। P गुने R गुने T अपॉन 100, ये एक सिंपल इंट्रेंस का फॉर्मूला। अब हम आपको ये फॉर्मूला इसलिए बताएं कि आपको बुक में ये फॉर्मूला दिया गया, इसलिए हमको बताएंगे, जिसमें P हो गया आपका प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोले थे क्या, मूलधन। मूलधन। R हो गया आपका रेट, जिसको हम लोग कहेंगे हिंदी में दर, मैंने ब्याज का दर कहेगा 5% से 2% से, तो दर हो गया, ठीक है। और T आपका हो गया समय, T हो गया समय, और यहां पर SI जो आपका हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे ब्याज, साधारण ब्याज। क्या कहेंगे, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता, समझे। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है। लेकिन अगर इसी में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो ब्याज पर भी ब्याज लेता है, वो ब्याज पर भी ब्याज लेता है। जैसे आप समझिए एक क्वेश्चन के तौर पर हम बोले कि 100 रुपए हम तुमको दिए और 10 रुपए महीना तुमसे ब्याज लेंगे, कितना लेंगे, एक महीना में 10 रुपया। आप कहेंगे 5 महीना बाद तुम हमको वापस करना। अब कितना, इस 100 रुपया तो दिया, एक महीना का ब्याज, सॉरी, दूसरा महीना का, तीसरा महीना का, चौथा महीना का, पांचवा महीना का, 5 महीना का। अभी टोटल को ऐड कर देंगे तो यही अमाउंट हम उसको वापस करेंगे। या फिर दूसरा तरीका, ये 100 रुपया तो इसका मूलधन है, कितना महीना का लिया, 5 महीना का, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 10 को, और जो आएगा वही अमाउंट हम वापस करेंगे। मेरे ये बताने का तात्पर्य यह है कि साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ ब्याज मूलधन पर लगता, साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ ब्याज, मैंने कि जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा, प्रिंसिपल पर। किस पर लगेगा, प्रिंसिपल पर। क्लियर, कोई दिक्कत, समझे बात को, ये तो आपको हम समझा दिए फॉर्मूला से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को हम उसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल आपको दे देते हैं 1000 रुपया, प्रिंसिपल कितना, टाइम दे देते हैं 5 वर्ष, 5 ईयर, और रेट दे रहे हैं आपको 10%, रेट दे रहे हैं आपको 10%। अब बताओ, देखो अब इसको दो तरीका, या तो डायरेक्ट आप फार्मूला से बनाइए, जो फार्मूला था एसआई आपसे पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि आप कह सकते हैं 1000 गुना 5 गुना 10 अब बाटा 20 से 20, कितना बचा, 500 रुपया। ये 500 रुपया क्या आ गया, एसआई, ये 500 रुपया क्या आ गया, एसआई। क्लियर है। और एक तरीका हम बताते हैं, वो आपको सब पर लागू होगा, इस पर तो लागू होगा ही, इसके अलावा भी अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो ये लागू होगा। देखिए रेट आपको दे रखा है 10%, रेट दे रखा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, समझिएगा गौर से। रेट आपको दे रखा है 10%, 10% का मतलब 1/10, याद है ना, 1/10 का मतलब हुआ बउआ ऊपर एसआई और नीचे प्रिंसिपल, ऊपर एसआई और नीचे प्रिंसिपल। अब इसको बराबर करना है, हमको निकालना कौन सी है, एसआई निकालना है। एसआई को x1 लेते हैं, अब प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल 1000। एक मिनट समझिएगा यहां पर थोड़ा सा और, ये हमारा एसआई हुआ ना, इसमें आपको टाइम भी दे रखा है, क्या दिया हुआ, तो हम निकालेंगे सबसे पहले एसआई परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसआई परसेंट। एसआई परसेंट बराबर हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं T इंटू आर, याद रहेगा,
एसआई परसेंट बराबर टी इंटू टी कितना 5 साल और कितना 10%, और कितना, यानी कि ई हो गया आपको 5 गुना, यानी कि हम यहां पर लिखे एस आई परसेंट बराबर 5 गुना 10% बराबर कितना हो गया 50%। 50% का मतलब हो गया 50 बटा 2 बार में कट जाएगा, काट के कितना हो गया 1/2 आया बाबू, ऊपर हो गया आपका एसआई और नीचे हो गया आपका प्रिंसिपल। याद रहेगा, ऊपर क्या नीचे क्या, ऊपर क्या नीचे। हम सबसे पहले क्या निकालें एसआई परसेंट, क्या निकालें एसआई परसेंट। एसआई परसेंट निकालने के बाद हम क्या किए कि ऊपर एसआई या नीचे प्रिंसिपल। अब इसको कंपेयर कर देंगे। क्वेश्चन के मेरे हिसाब से 1/2, प्रश्न के हिसाब से प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं, अमाउंट सॉरी एसआई मालूम नहीं, तो एक्स, और प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1000, कितना 1000, काट दो कितना बार में एक्स बराबर आया 500, इससे भी 500 और इससे भी, अंतर दोनों में कोई दिक्कत, अभी लंबा नहीं होगा, अभी समझा रहे हैं तो ये लंबा हो रहा, इससे भी आसान होगा। अगर तुमको देखो, अगर इसमें तो हम प्रिंसिपल एसआई निकालें, तो अगर आपसे अमाउंट निकालने कह दिया, तो अमाउंट बराबर अभी फॉर्मूला दिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल आपका कितना 1000 और एसआई कितना, टोटल कितना 1500 रुपया, इतना करना पड़ा ना। अब उसमें देखो सेम क्वेश्चन, अभी हम बोले क्या निकालना है तुमको एसआई परसेंट। एसआई परसेंट बराबर क्या दिए टी इंटू आर, टी इंटू आर किए 50%, कितना 50% का मतलब 50/100, काट के 1/1 का मतलब एसआई और 2 का मतलब प्रिंसिपल। अगर हम बोले अमाउंट निकालो, तो कह रहा है कि अमाउंट पूछ रहा है ना, अमाउंट बराबर अभी फॉर्मूला क्या हुआ था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना एसआई कितना 1, तो इसको हम 2 में 1 बढ़ा कितना हुआ 3/2, 3/2 हो गया, ये आपका हो गया अमाउंट, और ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्या, कंपेयर कर दीजिए। अमाउंट हमको निकालना है, अमाउंट को एक्स, प्रिंसिपल कितना था 1000, कट गया कितना बार में 500 बार में, एक्स बराबर 5 दिया। अब बोलो, अब लंबा गया, अब लंबा गया। हम समझाने के लिए उसको लॉन्ग किए, समझने के बाद उससे आसान आपको ये पड़ेगा। कुछ भी पूछेगा डायरेक्ट ये रेशियो में चेंज किए और रेशियो में चेंज करके उसको सॉल्व कर दिए। ये रेशियो मेथड है, इतना आसान मेथड है कि इससे तुम परसेंटेज, एसआई, प्रॉफिट लॉस सबको सॉल्व कर दोगे इन चुटकी में। समझे? क्लियर है? इसको नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको, अब हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यहां पर प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2500, टाइम दे रखा है 5/2 ईयर और रेट दे रखा है कितना 6%। सबसे पहले हम आपको बोले क्या निकालना, एसआई परसेंट निकालना। एसआई परसेंट निकालने के लिए हम क्या बोले थे, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई। रेट आपका कितना है 6 और टाइम कितना है 5/2 और इसके साथ परसेंट का सिंबल रहेगा, एक कट जाएगा 3 बार में। एसआई परसेंट बराबर हो गया आपका 15%, कितना हो गया 15%। 15% का मतलब हो गया 15 बटा, काटना है तो काट देंगे, 5 या 15 और 20 बचे 5, 3/20। आपको पूछ रहा है इसमें क्या क्या, तो सबसे पहले एसआई पूछ रहा है और फिर अमाउंट पूछ रहा है। तो देखो
पहले एसआई पूछ रहा है, यानी कि इसमें ये ऊपर वाला एसआई होता है, नीचे वाला अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल होता है नीचे वाला। यानी कि आपको एसआई पूछ रहा है तो एसआई को एक्स मानेंगे, तो प्रिंसिपल आपका कितना है 2500, 10 से 10 खत्म, और ये कट जाएगा के बार में 125 बार। एसआई बराबर आपका हो जाएगा 3 इंटू, यानी एक्स आई बराबर या लिखें, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं एक्स बराबर, क्या लिखेंगे, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 125 इंटू 3, क्या हो जाएगा 125 इंटू 3, और जैसे ही इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 375 रुपया हो गया आपका एसआई, 375 रुपया हो गया एसआई। और अगर अमाउंट पूछ रहा है तो इसको क्या करना है, प्रिंसिपल प्लस एसआई करना है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 2500 और प्लस एसआई कितना है 375, आपका कितना हो जाएगा 2875 रुपया। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत है, समझे तरीका है? और अगर दोनों में से एक ही अमाउंट पूछता तो एसआई नहीं निकालते, डायरेक्ट वहीं पर अमाउंट निकाल लेते। क्लियर, चलिए अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है अमाउंट, क्या निकालना है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां दे रखा है। जो मंथ है 8 मंथ है, 8 मंथ को ईयर में चेंज करना है, कहा कि यहां पर रेट दे रखा है वो पर ईयर का दे रहा है, पर एनएम दे रखा, पर एनएम दे रखा, यानी इसको मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, कितना से 8/12 करेंगे तो काट के हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 2/3, 2/3 अभी क्या हो जाएगा ईयर हो जाएगा। क्लियर, निकालेंगे क्या एसआई परसेंट, एसआई परसेंट में क्या बोले थे, रेट को किससे मल्टीप्लाई करना है टाइम से, टाइम कितना है 2/3 इंटू 2/3, टाइम है आपका 2/3 इंटू 5%, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसआई परसेंट बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10/3%, यानी कि एसआई बराबर आपका हो गया, एसआई परसेंट बराबर आपका, अच्छा एसआई बराबर, इसको हम 10/3% को क्या लिख सकते हैं, 10/3% को क्या लिख सकते हैं 10/3 इंटू 100, 10 से 10 खत्म, यानी हो गया कितना 1/, और 1/30 में ऊपर क्या आया एसआई और नीचे प्रिंसिपल। हमको निकालना क्या है अमाउंट, अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं एसआई में प्रिंसिपल को जोड़ते हैं, एसआई में प्रिंसिपल को, यानी कि इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 31/30, 31/, अब ये क्या हो गया, अब हो गया ये अमाउंट और नीचे हो गया। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिल है, निकालना है, अमाउंट को एक्स मान लेंगे और प्रिंसिपल आपका कितना है 7200, 10 से 10 खत्म, ये कटेगा 3 से, काट दीजिए 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 हो गया। अब इसको x बराबर कर दीजिए 240 गुना 31, कितना हो गया बोलिए, ये आपका एगो 0 हो गया, और 31 दूनी 62, अब 62 अब 62 224, कितना 6/4, 6/4, इतना रुपया, इतना रुपया आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया, इतना रुपया आपका। क्लियर है, समझे बात को, कहां जी गुना गलती के 74,440 रुपया आपका हो जाएगा इसका अमाउंट। क्लियर है, बात को समझे, नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट आपका दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल, क्या निकालने का रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे एसआई परसेंट, एसआई परसेंट बराबर आप लोग पढ़ते आए हैं आर इंटू टी, कितना हो जाएगा 30%, यानी कि 30/,
10 से 10 खत्म, 3/10। ई आपका हो गया ऊपर कोची एसआई, नीचे क्या हो गया, हमको चाहिए क्या, अमाउंट बटा प्रिंसिपल। एसआई को जोड़ देंगे प्रिंसिपल में तो मेरा हो जाएगा अमाउंट, यानी ये आपका 13/10। ये हो गया आपका अमाउंट और ये हो गया आपका, क्वेश्चन में कितना देल है, अमाउंट देल है, अब बटा प्रिंसिपल नहीं देल है, प्रिंसिपल को x काटिए, 13 से काट दिए, 13 दूनी 26, 13 39, 13 52, हाथ में रह गया 52, बचा 3 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 कटा, बचा कितना, 26 कटा तो 6 बचा और 13 बचे 65, यानी यहां से निकालें x बराबर तो 425 गुना 10, x बराबर 4250 रुपया, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल हो गया वो आपका कितना हो गया, 4250 रुपया। देखिए कोई फार्मूला की जरूरत पड़ रहा, आसानी से नहीं कर रहा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको अमाउंट दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है टाइम, क्या नहीं पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, अभी हम पढ़ते आए एसआई परसेंट बराबर आपका होता है आर गुने टी, तो हमको मालूम नहीं है, तो टी को टी रहने देते हैं और से गुना कर देते हैं, और परसेंट से इसको गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत। इसको लिख सकते हैं आर टी बाई 100, आर टी बाई 100, इसको काट देते हैं 4 से, 4 दूनी अब 25 चौ, ये हो गया 2t और बटा 25, 2t बटा 25। देखिए इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वॉश जाएगा, क्योंकि अमाउंट दे रखा है, तो इसको यहां से इसको जोड़कर अगर हल करते हैं, अमाउंट निकालते हैं, तो अगर हम यहीं पर अगर हम एसआई निकाल लेते हैं तो एसआई बराबर आप पढ़े अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना, माइनस 3600, आपका 0 2, ये हो गया 13, 13 में से 7 गया 6 गया तो 713, और ये खत्म, 720 रुपया आपका है एसआई। और ये जो आपको निकला 2t, तो ये आपका एसआई या नीचे आपका प्रिंसिपल, एसआई और प्रिंसिपल। हमको निकालना क्या है, टाइम। अब देखिए करते हैं इसको लिख सकते हैं 2t बटा 25 बराबर एसआई कितना आ गया 720 और प्रिंसिपल कितना 3600 हो जाएगा। अब देखो इसको हम काट सकते हैं, 25 से इस 100 को काटेंगे, 25 चौ 100 काट देते हैं, इसको 36 से काटते हैं, इसको हम कर दिए जानते हो कोची 36 गुना 100 कर दिए, ठीक है, तो 25 चौ 100 काट दिए। इसको काट देते हैं 36 से, 36 दूनी 72 20 मरते, और इसको काट देते हैं 5 चौके 20 और कटेगा, तो आपका बच गया क्या 2t बराबर 5, t बराबर 5/2, और 5/2 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2 पूर्णांक 1/2 ईयर। समझे, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोलिए कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो हम तरीका सिखाएं उस तरीके से, फार्मूला का जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, लेकिन फार्मूला पर ही डिपेंड रहना ये जरूरी, क्लियर है, नोट कीजिए, बाकी अगले क्लास।